Okay. The next heading we going to be discussed, that is a minor health elements problem in the newborn. ठीक है, मीन्स जो माइनर लेवल के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड जो एलिमेंट्स मतलब एक जो माइनर जो हेल्थ जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो न्यूबॉर्न के अंदर कौन से जो बर्थ के टाइम से उसके अंदर अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो इट्स इंट्रोडक्शन फेज देयर आर द वेरियस ऑफ द माइनर हेल्थ इंपेयरमेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ. ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न जो बेबी होगा तो उसके बर्थ के बाद में बहुत सारे जो माइनर जो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसके अंदर बर्थ के टाइम के अंदर अवेलेबल रहती है. ठीक है, बट नॉट मच सीरियस स्टेट, इट मे क्योर स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, और ये जो कंडीशंस होती है वो इतनी सीरियसली भी नहीं होती कि उसके अंदर जो सर्जिकली या फिर जो मेडिकली उसको ट्रीटमेंट का उसके अंदर नीड उसके अंदर नहीं होता है. ठीक है, वो एक जो पर्टिकुलर एज पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली इट मीन्स की जो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर क्योर हो जाती है. ठीक है, as a child try to adjust intrauterine life to the extrauterine life. ठीक है, मैं इसका रीजन ये होगा कि एक तो वो जो बेबी होता है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर आता है. ठीक है, तो उसको थोड़े टाइम पीरियड के अंदर उसको एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर एडजस्ट होने के अंदर उसको टाइम लगता है. ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी बॉडी होती है वो बैलेंस करने का उसके अंदर कंपनसेट करने का ट्राई करती है. ठीक है, इसके अलावा ऐसा होता है कि उसके जो बॉडी के अंदर जो जब वो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर तो सारे जो मैकेनिज्म होता है वो मदर के द्वारा उसके अंदर रेगुलेट किया जाता है. ठीक है, बट इसके अंदर ऐसा होता है कि बेबी के जो ऑर्गन्स सारे जो बॉडी के जो सिस्टम होते हैं ठीक है वो उसके अंदर नए उसके अंदर काम करना उसके अंदर स्टार्ट हुआ. ठीक है, तब नए काम किया जाएगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत जो वेरिएशन होती है वो उसके अंदर नोटिफाई की जा सकती है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो उनका जो फंक्शन होगा वो उसके मेच्योरेशन वाली कंडीशन के अंदर रहेगा. तो उसके अंदर जो फॉलोइंग जो माइनर हेल्थ एलिमेंट्स होगा वो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे तो वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, तो जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो उसके अंदर जो बर्थ के टाइम के अंदर जो माइनर एलिमेंट्स कौन कौन सा हो सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली रहेगा एक्सेसिव क्राई. ठीक है, मतलब न्यूबॉर्न जो बेबी होता है वो मतलब एक ही लैंग्वेज जानता है वो रहेगा वो एक्सेसिव क्राई करना. ठीक है, एज वी नो दैट द चाइल्ड नो ओनली द लैंग्वेज टू बी क्राई. ठीक है, मतलब ओनली फॉर एक ही जो भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो एक ही लैंग्वेज के द्वारा वो एक्सप्लेन करेगा बाय द क्राइम. ठीक है, इट मे बी नॉन पैथोलॉजिकल. ठीक है, वो नॉन पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज से रिलेटेड भी नहीं हो सकता. उसको कुछ डिस्कम्फर्ट पेन वगैरह होगा या फिर उसको थर्स्ट वगैरह लगेगी तो प्यास वगैरह लगेगी तो वो बोल तो नहीं सकेगा पर अपने जो वर्बली जो क्राइम के द्वारा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कर देगा. ठीक है, हंगर वगैरह मतलब उसको जो भूख वगैरह लगेगी तो वो बोल नहीं पाएगा तो वो क्राइम के द्वारा उसके अंदर वो रेस्पॉन्स देगा. ठीक है, इसके अलावा उसको कुछ डिस्कम्फर्ट रहेगा उसके अंदर जो जिससे इरिटेशन वगैरह हो रहा है. ठीक है, स्लीपिंग के अंदर तो वो उसके अंदर डिस्कम्फर्टनेस वगैरह रहेगा तो वो भी वो क्राई कर सकता है. ठीक है, इसके अलावा वेट नैपी. ठीक है, मतलब उसको जो नैपी वगैरह उसकी जो नैपी पैंट उसको पहनाया गया है. ठीक है, तो वो उसके अंदर जो ड्राई मतलब इसके अलावा जो वेट हो गया मतलब उसके अंदर टॉयलेट कर दिया और उसके अंदर जो रैशेज वगैरह बन है. ठीक है, तो रैशेज की वजह से उसको पेन फील हो रहा है या फिर जो टीचिंग वगैरह जो इसके अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो क्राई कर सकता है. इसके अलावा जो इंसेक्ट बाइट. ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको वो जो छोटे जो इंसेक्ट वगैरह मतलब एंट वगैरह ठीक है या फिर कीड़े मकोड़े वगैरह वो उसको यदि बाइट कर लेते. ठीक है, तो उसके वजह से भी वो रो सकता है. ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेसिव क्राई वाला जो कंडीशन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेगा वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बोलना सीख जाता है तो हंगर के लिए वो पानी मांग सकता है, खाना मांग सकता है. इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े उनसे वो सेफ्टी रख सकता है. पेन वगैरह रहेगा तो वो भी उसके अंदर हम उसकी जो लैंग्वेज होगी वो उसके अंदर समझ सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन द वॉमिटिंग. ठीक है, तो वॉमिटिंग वाली कंडीशन रहेगी तो वो भी एक माइनर एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड किया गया है. ठीक है, एज अ regurgitate the food product due to the weak cardiac esophageal wall. ठीक है, मीन्स जो
न्यूबॉर्न जो बेबी होता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जब भी उसको खाना खिलाया या फिर जो मदर होती है वो ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मतलब जो गलत दिया, ठीक है, गलत दिया का मतलब जो लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको हम बोलते हैं कि पापा जो खाया होगा उसके अंदर वो गलकी दिया, मतलब उसके अंदर जो गलत दिया का मतलब रहेगा उसके अंदर वापस उसको रिवर्ट बैक रीगर्जिटेट हो गया, ठीक है। तब वो जो वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो उसका रीजन ये होगा कि जो वॉमिटिंग वाला जो उसने जो खाना खाया है, ठीक है, तो वापस जो उसको वापस गैस्ट्रिक कैविटी से वापस बाहर लाने से रोकने के लिए जो एक इसोफेगस वाला जो एक वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको हम कार्डियक वॉल्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वो कार्डियक वॉल्व होता है वो उसके अंदर अभी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अभी भी उसके अंदर जो फंक्शनिंग करना उसके अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब वो पूरी तरह से मेजर नहीं हो पाता है, तो वो इजीली उसके अंदर जो रिवर्ट बैक उसके अंदर खाना है वो आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो खाना है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका जीआई सिस्टम के जो फंक्शन हो गए वो भी अभी तक उसके अंदर इमेच्योर होता है, ठीक है, तो जल्दी से खाना होगा वो इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट नहीं कर पाता, गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जो थोड़े समय से रहेगा तो इसकी वजह से वो इजीली रीगर्जिटेट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा उसके अंदर रीजन रहेगा वॉमिटिंग का कि एक्सेस या तो फोर्सफुली फीडिंग, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी को जो मदर उसके अंदर जो ज्यादा उसके अंदर केयर से रिलेटेड होती है तो या तो उसके बेबी के केयर के लिए एक्सेस से फीडिंग करवा देती है या फिर उसको फोर्सफुली उसको काम पे जाने वाली होती है, तो काम पे जाने के बाद में भले उसको भूख वगैरह लग सकती है, ठीक है। ओके, तो चिल्ड्रंस के अंदर जो वॉमिटिंग होने का उसके अंदर रीजन उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ऐसा इमेच्योर जीए सिस्टम उसके अंदर इमेच्योर रहेगा, एक्सेस से या फिर उसको फोर्सफुली उसको फीडिंग करवाया जाएगा या फिर कोई अदर कोई जीआई सिस्टम से रिलेटेड जो कंजेनिटल प्रॉब्लम रहेगी तो उसकी वजह से भी जो माइनर प्रॉब्लम ज्यादा वॉमिटिंग वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अनदर जो माइनर हेल्थ एलिमेंट्स रहेगा उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन का मीन्स रहेगा कि वो उसके बर्थ के टाइम से जो रेगुलर उसका जो स्टूल पास आउट होगा वो इजीली नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम पास द ड्राई स्टूल जो चिल्ड्रंस रहेगा तो वो ड्राई टाइप का जो स्टूल होगा वो उसके अंदर पास आउट करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर उसका रीजन हो सकता है एज अ ड्यू टू द इमेच्योर पेरिस्टाल्टिक, मतलब इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो इमेच्योर टाइप का उसके अंदर रहेगा तो उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। एंड द लैक ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, मतलब ज्यादा फ्लूइड रहेगा इंटेस्टाइन के अंदर तो स्टूल का उसके अंदर पास होगा वो इसी तरीके से उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो इसको जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है वो मांग की जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर विलिंगली नहीं पी सकता, ठीक है, जब भी मदर को टाइम मिलता है तो उसके अंदर फ्लूइड उसको पिला दिया जाता है, इसके वजह से उसके अंदर फ्लूइड का लेवल होता है वो इम्बैलेंस रहने का उसके अंदर कंडीशन रह सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट नो फिजिकल एक्टिविटी, और इसके अलावा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपना सारा जो टाइम पीरियड होता है वो रेस्टिंग फेज के अंदर रहता है, उसके अंदर ज्यादा कोई भी जो होता फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होगी तो उसके अंदर डाइजेशन वो इम्प्रूव नहीं हो पाता, ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगे वो उसके अंदर इम्बैलेंस तरीके से उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट इसके अलावा इसका और जो माइनर हेल्थ एलिमेंट्स चिल्ड्रंस के अंदर रह सकती है तो उसके अंदर आएगा फीवर, ठीक है, मैंने जो चिल्ड्रंस के अंदर जो इंट्रा यूटेरल लाइफ से जो एक्स्ट्रा यूटेरल लाइफ के अंदर वो अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो एनवायरमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से उसका जो हीट रेगुलेशन सेंटर होता है वो भी उसके अंदर पूरी तरह से इननेचुरल होता है, इसकी वजह से उसके अंदर जो हीट रेगुलेशन जो मैकेनिज्म होता है वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अल्टरेशन होता है, इसकी वजह से जो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन उसके अंदर ज्यादा अराइज हो सकती है, ठीक है, इसी की वजह से जो एनवायरमेंट होता है वो उसके अंदर अलग होता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो बॉडी का अंदर सर्कुलेशन होता है वो भी उसके अंदर ब्लड का अमाउंट होता है वो भी
अच्छी तरह से मतलब प्रॉपरली नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन और ड्रग्स वगैरह दी जाती है, ठीक है। या फिर जो प्रीटर्म बेबी और वैक्सीन वगैरह दी जाएगी तो उसके अंदर फूकर उसके अंदर आएगा, ड्रग्स वगैरह रहेगी, तो न्यूबॉर्न बेबी के जो सारे सिस्टम होता है वो उसके अंदर सबके लिए नया होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो वो एडप्ट करने की वजह से उसके अंदर फीवर वगैरह आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा डायरिया, ठीक है। तो डायरिया कंडीशन रहेगी एज अ पासेस ऑफ द लूज स्टूल, ठीक है। मतलब जो लूज वाटरी टाइप का जो स्टूल उसके अंदर पास आउट होता है एज मेड ड्यू टू द कंजनटाइल जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब इसके अलावा जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर कोई और जो कोई प्रॉब्लम होता है या फिर न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अच्छी तरह से यदि कोई केयर नहीं की जाती है या फिर उसको पानी होता है वो पॉल्यूशन वाला या फिर जो वो फ्लूइड वगैरह रहेगा वो उसको पॉल्यूशन वाला जो पिलाया गया है इसकी वजह से पॉइजनिंग वगैरह उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वो डायरिया वाली कंडीशन उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर जो माइनर एलिमेंट्स रहेंगे जो एलर्जीज, ठीक है। मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर जो सारे जो ब्लड वाले अमाउंट के अंदर एंटीजन जो एंटीबॉडी रिएक्शन जो एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रॉपरली नहीं बनी होती, ठीक है। तो उसके अंदर बर्थ के टाइम से बाद में धीरे धीरे जो जितना टाइम इसके अंदर स्पेंड करेगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज वगैरह बनेगी, ठीक है। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी वजह से एलर्जीज वगैरह वो न्यूबॉर्न के अंदर जल्दी से उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नैपकिन रैशेस, ठीक है। मतलब नैपकिन रैशेस का मतलब जो नैपकिन वगैरह उसको पहनाया जाता है तो वो उसके अंदर टॉयलेट कर देता है तो रात भर उसके स्किन के कांटेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ज्यादा उसके अंदर वेटनेस होने की वजह से उसकी जगह के ऊपर इरिटेशन या फिर जो रैशेस वगैरह होते हैं वो उसके अंदर बन जाते हैं और वो उसको चाइल्ड को डिस्कम्फर्टनेस होता है वो उसके अंदर फील हो सकता है और स्किन होती है वो उसके अंदर इरिटेटेड उसके अंदर रेडनेस वगैरह शो की जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सेसिव स्लीपनेस, ठीक है। जो वो चाइल्ड रहेगा तो उसके अंदर जो बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स उसके अंदर डिफेक्टिव रहेंगे तो वो लंबे समय तक वो सोता रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा रहेगा हिकअप्स, ठीक है। हिकअप्स का मतलब रहेगा हिचकी आना, ठीक है। मतलब गले के जो खाना होता है वो यदि कहीं और जो सही कैविटी के अंदर जाने के बजाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो ऑर्गन होते हैं वो अभी तक इमेच्योर होते हैं तो जल्दी जल्दी के अंदर खाना खाने के बाद में वो कहीं और कैविटी के अंदर चला जाता है तो उसको वापस हिचकी आने लग जाता है, ठीक है। या फिर इसोफेगस वाला जो स्फिंक्टर होता है वो उसके अंदर रिलैक्स कंडीशन के अंदर इमेच्योर होता है तो वो वापस रिवर्ट बैक होगा तो उसकी वजह से भी जो इसको हिचकी आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट द अनदर माइनर एलिमेंट्स इन द न्यूबॉर्न बेबी दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड ग्रैनुलोमा, ठीक है। मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी होता है बर्थ होने के बाद में जो नेवल वाला जो पार्ट होता है मतलब अम्बिलिकल जो नेवल वाला जो पार्ट होता है तो उस वाले एरिया के अंदर जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर अप्रोक्स 3 to 5 सेंटीमीटर तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर रिमेनिंग रहता है, ठीक है। अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर तक उसके अंदर कॉर्ड को कट करने के बाद में रिमेनिंग रहता है, ठीक है। तो वो एरिया होता है वो उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली उसके अंदर फॉलिंग डाउन मतलब शेडिंग डाउन हो जाता है, ठीक है। बट उसके अंदर कुछ ड्राइनेस या फिर कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से उस वाले एरिया के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस वगैरह या फिर वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। द रेडनेस एंड ड्राई टिश्यू ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया आल्सो नोन एज द बेली बटन, ठीक है। और उसको हम एकदम रेडनेस होने जैसा हो जाता है कि ये पेट के वहां पे जैसे कोई लाल कलर का बटन बन गया हो, ठीक है। तो उसको हम बेली बटन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसका होने का रीजन क्या रहेगा एज ड्यू टू द अनहाइजीनिक कॉर्ड कटिंग, ठीक है। मतलब जो सही तरीके से जो कॉर्ड कटने के टाइम के अंदर यदि ब्लेड है वो यदि इन्फेक्टेड जंग वाली ब्लेड वगैरह हमने यूज में ली है, ठीक है, कट करने का तरीका उसके अंदर सही नहीं रहेगा या फिर जो आर्टिकल्स हमने जो पोर्चर फॉर्सर या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो कटर करने वाला था वो यदि इन्फ्लामेशन वाला लिया गया, ठीक है, इन्फेक्टेड लिया गया तो वो उसके अंदर इन्फेक्शन लगने का उसके अंदर चांस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्ड को कट करने के बाद में वहां पे उस बेबी का उस स्टमक वाला या फिर जो एब्डोमेन वाला एरिया के अंदर पर्सनल हाइजीन उसकी मेंटेन नहीं की गई तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। एंड अप्लाइंग एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एट द कल्चरल बिलीव्स, ठीक है। और जो कल्चरल जो बिलीव्स होता है उस कल्चरल बिलीव्स के अकॉर्डिंग
उस अम्बिलिकल कॉर्ड वाले जो एरिया के अंदर कुछ जैसे चंदन या फिर कोई मिट्टी वगैरह या फिर कोई अदर जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो उस जगह के ऊपर लगाया जाता है, मतलब जो कल्चरल मिसबिलीव्स के अकॉर्डिंग ये सब लगाया जाता है। तो वो सब की वजह से भी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन होता है, वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, इसका जो मैनेजमेंट होगा वो उसके अंदर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट रहेगा एज बाय द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द अल्कोहल ड्रेसिंग, मतलब उस जगह को हमको ड्रेसिंग करना पड़ेगा, उसको गॉस के द्वारा इस सॉल्यूशन के अंदर भिगो के उस एरिया को हमको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद उसके अंदर एंटीबायोटिक्स, सिल्वर नाइट्रेट या फिर जो अदर उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट वगैरह होगी वो उस जगह के ऊपर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनर जो एलिमेंट्स रहेगा अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा। The next, another minor elements in the newborn baby, that is a nose block, ठीक है। तो नोज ब्लॉक वाली कंडीशन का मतलब द कंजेशन का मीन्स होगा कि उसके अंदर जकड़न या फिर उसके अंदर जो सिकुड़न आ जाती है, मतलब नेजल कैविटी वाला जो पार्ट होगा वो एकदम खोखला, मतलब उसके अंदर जो होलो स्पेस उसके अंदर रहता है, ठीक है। नेजल कैविटी के अंदर स्पेस होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। पर उस स्पेस के अंदर सिकुड़न आ जाती है, वो उतना जो एरिया जितना होता है वो उतना नहीं होगा, उसके अंदर सिकुड़न आ जाती है। या फिर एंड शेडिंग ऑफ द नेजल म्यूकोसा, और म्यूकोसा होती है वो उसके अंदर शेडिंग ना हो, मतलब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन वो होता है, उसके अंदर अलाइज होता है, ठीक है। इसके अलावा स्वेलिंग, मतलब वो एरिया होता है या फिर जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है उसके अंदर रेडनेस और स्वेलिंग उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। एट द नेजल लाइनिंग एंड द फील हार्डनेस, ठीक है। और जो नेजल कैविटी वाला एरिया रहेगा उसके अंदर हार्डनेस उसके अंदर फील रहेगा, ठीक है। उसके अंदर नोज ब्लॉक होने का रीजन क्या रहेगा, एज ड्यू टू द रिपीटेडली कोल्ड फ्लू, ठीक है। मतलब रिपीटेडली जो सर्दी जुकाम वाली कंडीशन उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा द अदर इन्फेक्शन, इसके अलावा जो अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन वगैरह रहेगा तो उस इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन होगा, वो नोज ब्लॉक वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब जो नेजल सेप्टम होना है वो बर्थ के अंदर डिफेक्ट रहेगा कि एक नोस्ट्रिल्स वाला, ये वाला जो नोस्ट्रिल्स वाला पार्ट एक छोटा होगा और एक उसके अंदर बड़ा रहेगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगी, वो भी उसके अंदर नोजल जो नेजल ब्लॉक वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रॉपर नेजल कैविटी हाइजीन, ठीक है। इसके अलावा जो इम्प्रॉपर जो नेजल कैविटी की हाइजीन रहेगी, मतलब जो नेजल इरिगेशन वगैरह उसके अंदर नाक की जो साफ सफाई नहीं की जाएगी या फिर ऐसा पॉल्यूटेड एरिया के अंदर जो बेबी रहता है पर उसके अंदर जो नेजल कैविटी के अंदर वेस्ट होता है वो उसके अंदर ज्यादा भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उन सब कंडीशन की वजह से भी ये नोज ब्लॉक वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। और इस कंडीशन का मैनेजमेंट होगा वो हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन, मतलब जो सर्दी जुकाम को कम करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो उसके अंदर हम देंगे तो एलर्जिक रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगा। देन नेक्स्ट नेजल डीकंजेस्टेंट, मतलब जो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो दवाई रहेगी वो नेजल डीकंजेस्टेंट, उसके सिकुड़न को रिलैक्स करने के लिए ये कंडीशन के लिए दवाई उसके अंदर देंगे। एंड द नेजल इरिगेशन, मतलब जो नाक का जो साफ सफाई होगा, मतलब नेजल इरिगेशन के द्वारा नेजल कैविटी को उसके अंदर क्लीन किया जाएगा, ठीक है। जो साइनस वाले उसके अंदर जो फ्लूइड या फिर म्यूकोसा भरा हुआ होगा तो उसको हम उस कैविटी के वहां से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो नोज ब्लॉक वाली कंडीशन रहेगी वो उसके अंदर हम जो क्लीन उसके अंदर कर सकते हैं। The next one, the ophthalmic neonatal, means जो minor elements eyes के अंदर रहेंगे as it is the inflammatory condition of the eyes, the conjunctival, means जो आई का जो कंजक्टिवा या फिर जो कैंथस वाला जो पार्ट रहेगा, ये रेडनेस वाला जो पार्ट होता है तो वो आउटर वाला जो आई वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर इन्फ्लेमेशन रहेगा, ठीक है। तो उसको ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर एज द डिचार्ज फ्रॉम द आइज, आंखों के अंदर से जो फ्लूइड का उसके अंदर एक पुरुलेंट, मतलब जो पस के जैसा उसके अंदर डिचार्ज उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। देन नेक्स्ट आंखें रहेगी वो रेडनेस रहेगी, स्टिकी टाइप की, मतलब उसके अंदर जो आंखें रहेगी वो एकदम पूरी चिपचिपी, उसके जेली लाइक जैसा फ्लूइड होगा वो उसके अंदर निकलेगा, जो चिपकी हुई आंखें उसके अंदर रहेगी, ठीक है। एंड द क्लस्टी अपीयरेंस, और आंखों वाले जो पार्ट के अंदर ऐसे
कि जो म्यूकस वगैरह वो ड्राई होने की वजह से उसके अंदर पपड़ी वगैरह उसके अंदर आंखों वाले एरिया के अंदर जमी हुई उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये उसके अंदर ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम वाली कंडीशन के अंदर रहेगा। एज ड्यू टू द इम्प्रॉपर आई हाइजीन, मतलब जो बर्थ के टाइम से ही जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, तो वहां पर ग्रोइंग वाले एरिया के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है, गोनोरिया वाली इन्फेक्शन उस मदर को हो, ठीक है, तो उसका जो ऑर्गेनिज्म वो उस आंख वगैरह एरिया के अंदर रख सकता है। अदर कोई इन्फेक्शन ग्रोइंग वाली एरिया के अंदर, तो बर्थ के टाइम से उसके अंदर प्रॉपर एंड हाइजीन वाली कंडीशन हो। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन एज लाइक नाइजेरिया गोनोकोकाई एंड बीटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी ये कंडीशन है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब इस कंडीशन का मैनेजमेंट होगा वो किस वे के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो मैनेजमेंट एज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होगी वो उसके अंदर करेंगे, मतलब आंखों के अंदर जो आई ड्रॉप्स एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स वगैरह या फिर जो ऑइंटमेंट होती जो आंखों के अंदर उसके अंदर हम डालेंगे तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द आई इरिगेशन, तो आई रहेगा मतलब आंखें होगी उसका इरिगेशन, मतलब उनको आंखों को टाइम टू टाइम उनको वॉश करने का उसके अंदर जरूरत रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है तो आई के जो डिसऑर्डर्स रहेगा जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एज अ ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो ब्लेफराइटिस का मतलब रहेगा द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स ऑफ द आईज, ठीक है, मतलब जो आंखों का ये ऊपर वाला जो ढक्कन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो हेयर्स होता है वो, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ब्लेफराइटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर फ्लूइड का डिस्चार्ज रहेगा और आंखें होगी वो पिंक कलर के अपीयरेंस की उसके अंदर दिखेगी, ठीक है, और उसके अंदर पेन का सेंसेशन इसके अंदर रहेगा जो ओपन करने के अंदर, और आंखें रहेगी उसको ओपन करने के अंदर उसके अंदर डिफिकल्टी रहेगी। तो आईज रहेगी उसको ओपनिंग करने के अंदर उसके अंदर डिस्टर्बेंस रहेगी, ठीक है। और इसका जो मैनेजमेंट होगा सेम इज इट इज जो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम मतलब जो एंटीबायोटिक्स और जो आई इरिगेशन के द्वारा उसका मैनेजमेंट होगा वो उसके अंदर हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइनर एलिमेंट्स जो न्यूबॉर्न के अंदर जो बर्थ मार्क्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग कलर के जो न्यूबॉर्न जो बेबी रहेगा तो उसकी स्किन के ऊपर जो ट्रंक वाला या फिर फेस वाला या फिर जो हेड वाला जो पार्ट होता है तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो कलर कोड के अकॉर्डिंग जो बर्थ मार्क्स होते हैं वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मिलिया मतलब जो मिलिया मतलब जो मिलेट्स मतलब जो बाजरी होती है तो उस बाजरी के दाने की जैसे जैसे छोटे छोटे जो निशान होते हैं वो उसके व्हाइट कलर के अपीयरेंस के उसके फेस के ऊपर अपीयरेंस रहते हैं, तो वो मिलिया नाम की कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मंगोलियन स्पॉट, ठीक है, मतलब जो ब्लू और व्हाइट कलर के जो मंगोलियन स्पॉट्स मतलब उसके फेस के ऊपर या फिर जो एक्सट्रीमिटीज ट्रंक वाला या फिर जो चेस्ट वाला जो पार्ट होता है उस वाले एरिया के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है, पोर्ट वाइन स्टेन का मतलब जो रेड कलर के अपीयरेंस वाला जो टिप ऑफ द नोज मतलब जो नाक का जो टिप होता है या फिर जो फॉरहेड वाला पार्ट ये ललाट वाला जो पार्ट होता है तो उस वाले एरिया के अंदर जो छोटे छोटे उसके अंदर जो दाने नंबर जो एकदम दाग उसके अंदर अवेलेबल रहता है, मतलब लाल कलर के जो दाग उसके अंदर फॉरहेड वाले एरिया या फिर नाक का जो टिप वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट नेवस मस्कुलस, ठीक है, नेवस मस्कुलस का मींस जो फेस वाला जो पार्ट रहेगा तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल जो स्मॉल कैपिलरीज होती है उसके अंदर एनलार्जमेंट होने की वजह से फेस वाले एरिया के अंदर या फिर जो ऑक्सीपिटल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उस वाले एरिया के अंदर रेडनेस जो दाने होते हैं मतलब जो उसके अंदर जो एलिवेटेड जो पार्ट होता है वो उसके अंदर नोटिस किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट नेवस फ्लैमस, ठीक है, मतलब जो हेड वाला पार्ट होता है तो उसके अंदर रेड कलर के जो निशान होते हैं वो उसके अंदर हेड वाले पार्ट के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हार्लेक्विन, ठीक है, तो हार्लेक्विन वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल जो बेबी होता है तो उसकी बॉडी होती है वो दो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ऊपर वाला पार्ट होगा वो पिंक कलर का होगा और दूसरा नीचे वाला कलर होगा वो अबनॉर्मल पेल कलर का, मतलब थोड़ा बहुत पीले रंग का या फिर जो अदर कोई कलर रेडनेस कलर का ब्लूस कलर का उसके अंदर नोटिस किया जाएगा, ठीक है, तो वो हार्लेक्विन नाम का बर्थ मार्क्स होता है। और ये सारे जो बर्थ मार्क्स होता है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद में 6 मंथ के टाइम पीरियड या फिर अदर कोई टाइम पीरियड के अंदर अप्रोक्स टाइम पीरियड के बाद में ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिजॉल्व होता है वो उसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है।
ओके, तो दीज ऑल अबाउट द माइनर एलिमेंट्स इन द न्यूबॉर्न बेबी, मतलब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो माइनर हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन किए। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।